इसीलिए आपको भी पता ही नहीं है कि आपका जो प्रतिफल है वो कितना बड़ा है। इसीलिए पौलुस कहता है इस समय के दुख और कलेश कुछ भी नहीं है उस महिमा के सामने जो हमारे जीवन के ऊपर प्रकट होने वाली है। फसह के पर्व में प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर ने बोला कि तुम खमीर मत मिलाना आटे में, अखमीरी रोटी होनी चाहिए। और वो क्या दर्शाता था प्रभु यीशु मसीह को कि उसके अंदर कोई भी पाप नहीं था, कोई खमीर नहीं था। इसीलिए जो रोटी थी, ये यीशु मसीह ने क्या कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, उसके अंदर कोई पाप नहीं था, इसीलिए कोई खमीर नहीं मिलानी। मगर अब जब फीस्ट ऑफ वीक आया तो परमेश्वर ने याजकों से कहा कि अब तुम आटे में खमीर मिलाओ। अरे ये क्या बात है? मगर प्रभु ने कहा अब तुम एक नई खमीर मिलाओ। चलिए देखते हैं उसको। हालेलुया। सो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्यों, क्या है वो खमीर? मत्ती 16:6-7 देखते हैं। मत्ती 16:6-7। सही है, हमें शिक्षा में भी बढ़ना है। आमीन। अगर आपको परिपक्व बेटा होना है, आपको वचन की शिक्षा आनी चाहिए, आपको वचन का प्रकाशन होना चाहिए। आमीन। सो मत्ती 16:6-7, यीशु ने उनसे कहा, देखो फरीसियों और सदूकियों की खमीर से सावधान रहना। क्या कह रहा है परमेश्वर? सदूकियों और फरीसियों की खमीर से सावधान। आज भी बहुत सदूकी और फरीसी हैं जो खमीर मिलाने की कोशिश करते हैं बाइबल की टीचिंग में। उन सदूसियों और फरीसियों की खमीर से सावधान रहना। आमीन। जब किसी कलीसिया में जाते हैं तो वचन नहीं सुनते, पहले वो देखते हैं कौन से कलर की दीवारें हैं। सदूसी फरीसी यीशु को देख रहे थे मुर्दों को जिंदा करते हुए। वो देख रहे थे व्यक्ति जो लकवा था, जिसको 38 साल से वो चंगा हो गया, जो पैरालाइज था वो ठीक हो गया। मगर वो पता है कह रहे हैं ये शब्द के दिन में क्यों कर रहे हैं? उनका ध्यान कहाँ है? शब्द के दिन में क्यों कर रहे हैं? वो ये नहीं देख रहे कोई चंगा हो गया। ऐसी कई फरीसी यहां पे भी आते हैं। वो ये नहीं देखते परमेश्वर क्या कर रहा है, वो ये देखते हैं ये यहां पे एक बड़ा काला काला है, यहां पे काला काला। सो यीशु मसीह कह रहा है सदूसी और फरीसियों की खमीर से क्या करो, सावधान रहो। वे आपस में विचार करने लगे, हम रोटी नहीं लाए, इसीलिए वो ऐसा कहता है। ये अपोस्टल्स हैं प्रभु के उस समय, जब उनके पास पवित्र आत्मा नहीं दिया गया था, तो उन्हें समझ में नहीं आता था प्रभु क्या कह रहे हैं। तो फिर अब देखिए यीशु मसीह क्या कहता है 11वीं आयत में, तुम क्यों नहीं समझते कि मैं तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कह रहा हूं। मुझे लग रहा है वो भूखे थे तो हर समय रोटी के बारे में सोच रहे थे। परंतु यह कि तुम फरीसियों और सदूसियों की खमीर से सावधान रहना। क्या करना? सदूसियों और फरीसियों की खमीर से सावधान रहना। तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं, पर फरीसियों और सदूसियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था। आमीन। यानी खमीर दो चीजें दर्शाता है, मैंने आपको कहा था। एक क्या दर्शाता है? पाप, जो एक स्वभाव है, और दूसरा क्या दर्शाता है? शिक्षा। जब परमेश्वर ने इनको बोला कि नई खमीर मिलाओ आटे में, नई खमीर जो है वो है नया स्वभाव, जो है राइचियसनेस, धार्मिकता। ये दिखाता है कि परमेश्वर ने अब आपको एक नया नेचर दिया है। और दूसरा, परमेश्वर ने अब आपको क्या दिया है? एक नई शिक्षा दी है, क्योंकि अब आप नई वाचा में हैं। अब आप आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं। आमीन। ये बात क्लियर है? ओके। सो अब चलते हैं प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय में। हालेलुया। और फिर मेरे पास एक बहुत मार्वलस चीज आपको बताने के लिए। आमीन। वे सब पेंटिकोस्ट के दिन क्या हुआ? एक जगह इकट्ठा हुए। जब यीशु मसीह स्वर्ग उठा लिया गया, ये उसके 10 दिन बाद की बात है। प्रभु ने इनको कहा इंतजार करना जब तक पिता की पवित्र प्रतिज्ञा तुम्हें ना दे दी जाए। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। यही हमने पढ़ा एक्सोडस में, थंडरिंग्स एंड लाइटनिंग्स एंड फायर। सेम चीज यहां पे हुई। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। कितनों पे आ ठहरी? ऐसी खमीर से बच के रहना जो लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हर किसी के लिए नहीं है। कितनों पे ठहरी?
कितनों पे ठहरी? अगर तब सब पे ठहरी तो आज भी सब पे ठहरेगी। परमेश्वर पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं। एक बहन आई मेरे पास, वो पहले बहुत बहस कर रही थी, नहीं पास्टर जी हमें सिखाया गया है पवित्र आत्मा परमेश्वर सबको नहीं देता। मैंने कहा वो भूल जाओ। मैंने आपको चाहिए? सबको देता है नहीं देता भूल जाओ। आपको ग्रहण करना है, हाँ जी करना है। प्रार्थना करी, 30 सेकंड में अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे। आपसे ज्यादा परमेश्वर इच्छुक है आपको अपनी पवित्र आत्मा से बढ़ने के लिए, क्योंकि वो मरे हुए गवाह नहीं चाहता। हमें किसी के धर्म को नीचा करने की जरूरत नहीं, हमें किसी के लिए गलत बोलने की। जब आप प्रभु यीशु मसीह, जब आप उसकी सामर्थ से भरे हैं ना, आप किसी को नीचा नहीं करने की जरूरत नहीं। आप यीशु को ऊंचा करो, लोग अपने आप परमेश्वर के पास आएंगे। कई बार लोग मसीह लोग उल्टा बोलते हैं दूसरों के लिए। मत बोलो, बताओ मेरा यीशु कितना महान है। यीशु ने कहा जब तुम किसी घर में जाओ, बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्मा को निकालो और फिर मेरे राज्य का सुसमाचार प्रचार करो। आमीन। इसके लिए हमें क्या चाहिए? सामर्थ चाहिए। सामर्थ प्रभु यीशु मसीह ने कहा प्रेरितों कार्य 1:8 में, तुम सामर्थ को पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरेगा। हालेलुया। सो तैयार हो जाओ आप, क्योंकि आज आप कितने लोग यहां पर ऐसे हैं जो जिनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला और आप अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं कर सकते? अपना हाथ उठाइए। हाथ। अगर आप अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं कर सकते मगर करना चाहते हैं, जबरदस्ती नहीं है, करना चाहते हैं, अपना हाथ उठाइए। मेरे पीछे बोले आज मेरा दिन है। हर एक के ऊपर आज पवित्र आत्मा की आग उतरेगी यीशु के नाम में। आमीन। आपने सुना मैंने क्या कहा? मैंने कहा हर एक के ऊपर आज पवित्र आत्मा की आग उतरेगी। आमीन। हालेलुया। और इससे पहले हम प्रार्थना में जाएं और हम पवित्र आत्मा का वो अभिषेक, वो मसा ग्रहण करें। उसकी अनॉइंटिंग के बिना हम लोगों को सेट फ्री नहीं कर सकते। उसके अभिषेक के बिना हम लोगों को छुटकारा नहीं दे सकते। आप अच्छी कहानियां बताओगे उन्हें, और कहानियों से किसी का छुटकारा नहीं होता। आमीन। मैं आज आपको एक मार्वलस गवाही बताना चाहता हूं जो मेरे दिल के बहुत क्लोज है। अमरजीत, कहाँ पे हो तुम? अमरजीत है यहाँ पे? अमरजीत आ जाओ। ये कैन यू रिमूव दिस टीवी फ्रॉम हियर? मेरा यीशु महान है। मैंने कहा मेरा यीशु महान है, जीवित परमेश्वर है। अमरजीत इधर आओ। सो ये अमरजीत है, इस घर का बेटा है। इसको 2019 में HIV एड्स डिटेक्ट हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने इसको टोटली हील कर दिया है। जिस बीमारी का मेडिकल साइंस के पास कोई इलाज नहीं, प्रभु यीशु मसीह के पास उसका इलाज है। उसका इलाज। ये मेरा आत्मिक बेटा है और मैं गर्व करता हूं ऐसे बेटों पे। आप शायद नहीं जानते, इसकी कहानी बहुत ही दिलचस्प है। ये एक गैंगस्टर था, अब प्रभु का गैंगस्टर है। और ये इसकी रिपोर्ट है, जिसमें जिस दिन इसने मेरे को ये रिपोर्ट दी जिसमें लिखा था ये HIV पॉजिटिव है। और मेरे को एक माइक दो। कितना समय बोला था अमरजीत प्रभु ने तुम्हें, डॉक्टर ने तुम्हें कितना समय बोला था? मैं हमेशा कहता हूं हम धन्यवाद देते हैं सारे डॉक्टर्स के लिए, क्योंकि वो भी हमारी टीम में ही हैं। वो भी बीमारियों से लड़ रहे हैं।
मगर उनकी एक लिमिटेशन है। आमीन। और तुम्हें याद है जब तुम मुझे मिले थे, मैंने तुम्हें क्या कहा था? क्या बोला? क्या बोला? मैंने क्या बोला याद है? आपने बोले थे आप ताउम्र जियोगे। आमीन। मैं आपको क्यों अमरजीत की गवाही आज बता रहा हूं। ये एक ट्रक चलाते हो? ट्रक चलाता है। फेथ अरीना 1 में आया, हमारा सामान वहां से यहां लाने के लिए लाया प्रभु ने। बहाना था सामान, प्रभु को इसको बदलना था। और मैंने क्यों आपको कहा कि मुझे घमंड है ऐसे बेटों पे, क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूं। मैंने उसको एक इंस्ट्रक्शन दिया। आज बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं आप मेरे स्पिरिचुअल फादर हो, ये हो। जब आपको कोई निर्देश दिया जाए, मैंने उसको बोला अगर तुझे जीना है अमरजीत, तो वचन को अपना खाना और पानी और रोटी बना ले। और ये क्या करता था? ये घर गया जिसको डॉक्टर्स ने गिव अप कर दिया था। कोई चांस नहीं था इसको, दुनिया की कोई मेडिकल साइंस नहीं बचा सकती थी, मगर सही टाइम में वो यीशु मसीह के पास आया। और आप जानते हैं वो रोज अपना मोबाइल, मेरे दिल में उन लोगों के लिए इतना बड़ा ऑनर है जो परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं। बहुत ऑनर है, मैं उन लोगों का बहुत आदर करता हूं जो उसके वचन का आदर करते हैं। ये रोज अपना मोबाइल रिचार्ज करता, रोज। उस समय बहुत पैसा नहीं कमा रहा था, किराए का वो चलाता था ट्रक। रोज मोबाइल रिचार्ज करता और सुबह शाम यहां पे जो वचन सुनाया जाता है उसको सुबह और शाम सुन, सुबह शाम। जब ये रिपोर्ट मेरे पास लेकर आया जिसमें लिखा था कि HIV पॉजिटिव है, मैंने उसको लिया। और अगर आप देख सकते हैं, मैंने उस दिन अपनी पेन से इसमें लिखा आइज़ाया 53:5, हील्ड बाय द स्ट्राइप्स ऑफ जीसस। और ये रिपोर्ट तब से लेकर आज तक मेरे ऑफिस में थी। और अब ये नई रिपोर्ट कराने गया और उसमें आया कोई भी एड्स नहीं है। मैं आज आपको एक बात की गारंटी देता हूं, अगर आप इस घर के हो, सच में इस घर में बोए गए हो और आप वफादार हो, यहां पे जो शिक्षाएं हैं, कोई शैतान, कोई दुष्ट आत्मा आपको समय से पहले नहीं ले जा सकता, कोई बीमारी आपको समय से पहले नहीं ले जा सकता। मगर आज कितने ऐसे मसीह हैं जो YouTube में जाते हैं, 10,000 प्रचारकों को सुनते हैं और उनके अंदर कोई DNA नहीं है, क्योंकि उनका कोई आत्मिक पिता नहीं है। अगर आप इस घर में बोए गए हो, विश्वास योग्यता से आप वचन को सुनते हो, मैं फिर से आपको कह रहा हूं, यीशु के नाम में कोई आपको आपके समय से पहले नहीं ले जा सकता। और मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे बहुत सारे बेटे खड़े हो रहे हैं जो इस देश को हिला देंगे। Amen. I'm proud of you. Proud of you. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Amen. So, कुछ कहना चाहते हो अमरजीत? Thank you, Jesus. आज मैं यहाँ पे हूँ, कल आपका नंबर है। इस घर में इतना नमी है, इतना नमी है कि अगर बीज इसमें किसी तरह का भी बीज हो, अगर वो जमीन पे भीग भी गया, अगर थोड़ा ऊपर गया,
वहां से भी अंकुर आना शुरू हो जाता है। Amen, hallelujah. Amen, amen. ओ काके तू तो प्रचारक बन गया. Amen, hallelujah. Amen. God bless you, Majid. God bless you. Okay, church. वो हमें इस संडे करना था, पर प्रेज गॉड परमेश्वर ने ये एक साइन दिया है. अगले संडे हमारा संडे है कवनेंट ऑफ लॉन्ग लाइफ. दीर्घ आयु की वाचा परमेश्वर आपके साथ बांधना चाहता है, जो इस घर का हिस्सा है. अगले संडे आप अपने परिवार को लेकर आए, अपने बच्चों को लेकर आए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, जो कोई उस सर्विस का पार्ट होगा, एक स्पेशल ग्रेस रिलीज होगा परमेश्वर की तरफ से दीर्घ आयु के लिए. दीर्घ आयु के लिए उसका वचन कहता है, यू विल नॉट डाई बट लिव एंड डिक्लेयर द वर्क्स ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ. Amen. Hallelujah. Praise God. AIDS सबको पता है एक लाइलाज बीमारी है. मैंने आपको क्या बताया था जब मैं डिवाइन हीलिंग आपको बता रहा था? किंगडम में कोई लाइलाज बीमारी नहीं है. और ध्यान से सुनिए क्या होता है. एक वो व्यक्ति जिसको ऐसी बीमारी है एड्स जैसी, जब वो इंस्ट्रक्शन को सुनता है और मानता है तो चंगा हो जाता है. और कोई वो व्यक्ति जिसको केवल सर्दी जुकाम है और नहीं मानता, वो नहीं पाता. फिर से मैं आज आपको एनकरेज करना चाहता हूं, अगर आप इस घर में बोए गए हो, वचन को अपनी रोटी बना लो. वचन को अपनी रोटी बना लो. जो शिक्षा आपको यहां पे मिलती है वो इतनी काफी है कि हर चीज से आपको बाहर निकाल सकती है. आमीन, हालेलुया. और फिर अमरजीत क्या करने लगा, इंस्टाग्राम में जो वचन से सुनता था, जो उसको ब्लेस करता था, वो काट के डालने लगा. जब मैंने ये सुना, मैंने कहा ये कौन बंदा है जिसको एग्जैक्टली पता है कैसे. ये वो बंदा है, मैं समझ गया, ये वो बंदा है जो सुबह शाम वचन को सुनता है, क्योंकि केवल वही बंदे के पास ऐसे कान हो सकते हैं कि क्या लेना है वचन में से. वो समझ गया कि वो प्रोसीडिंग वर्ड, वो वचन जो परमेश्वर की तरफ से भेजा जाता है, उसे कैसे लेना है. आमीन. जो परमेश्वर एड्स ठीक कर सकता है, वो क्या आज आपकी बैक ठीक नहीं कर सकता? जो परमेश्वर एड्स ठीक कर सकता है, क्या वो आपका कैंसर ठीक नहीं कर सकता? कैंसर तो फिर भी ठीक हो जाते हैं, रीढ़ की हड्डियां चंगी हो जाती हैं, एड्स का कोई इलाज नहीं है. तो परमेश्वर के लिए, मेरे यीशु मसीह के लिए कुछ भी असंभव नहीं है. आमीन. और मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि हम लोग जब इससे पहले कि पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरे और वो आपको अपने वरदान दे, मैं चाहता हूं कि परमेश्वर आपको आपकी चंगाई एक मुफ्त वरदान दे. आमीन. सो ये समय है, आप अपनी चंगाई ले लो. अवेलेबल है, मौजूद है. यहां पर परमेश्वर की सामर्थ मौजूद है आपके शरीर को पूर्ण रीति से चंगा करने के लिए. आमीन, हालेलुया. धन्यवाद हो आज ऐसी जगहों के लिए जहां हम टेस्ट करा सकते हैं, वरना लोग बोलेंगे हम झूठ बोल रहे हैं. मगर आज प्रूफ के साथ हम बताते हैं कि यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर. कुछ लोग बोलते हैं अरे ये पीछे म्यूजिक बजाते हैं ना, तो ये वो क्रिएट करते हैं एक वो, जिससे आपको ना वैसा लगता है. बजाओ म्यूजिक और एड्स ठीक कर दो किसी का. ये यीशु मसीह है, ये उसका घर है. वो चंगा करने वाला था, चंगे करने वाला है और चंगा करने वाला रहेगा. आमीन. और मैं इस फ्राइडे भी ये सिखा रहा था. आप जानते हैं जहां बाइबल में लिखा है आई एम द गॉड हु हील्स यू, मैं वो परमेश्वर जो तुम्हें चंगा करता है. ये शब्द है आई एम जहोवा राफा. और ये जो शब्द है राफा, ये मूल शब्द रोफा से आता है, जिसका मतलब है डॉक्टर. परमेश्वर कह रहा है मैं परमेश्वर तेरा डॉक्टर हूं. आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? आपका परमेश्वर कह रहा है मैं परमेश्वर तेरा डॉक्टर हूं. हालेलुया. जब सारे डॉक्टर हाथ खड़े कर दें तो एक डॉक्टर है जो कभी हाथ खड़ा नहीं करेगा. आमीन, हालेलुया. आप इस घर में, मैंने आपको क्या बोला था, जो आपने चीजें बुक ऑफ एक्ट्स में पढ़ी, आप इस घर में देखते रहोगे यीशु मसीह के महान कामयाब होते हुए, क्योंकि एक जीवित कलीसिया है. आमीन. सो तैयार हो आप अपनी चंगाई लेने के लिए? आज ले लो. मैंने कहा आज ले लो. मैंने कहा आज ले लो. वेट मत करो. उस व्यक्ति की तरह मत रहो जो उस
पूल के बगल में था, 38 साल से वहां पड़ा हुआ है, कह रहा है मेरे पास कोई नहीं। उस औरत की तरह हो जाओ। उसने कहा आज जब मैं उसके वस्त्र के छोर को छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। आज बोलो प्रभु आज मेरा दिन है। बोलो बोलो यीशु आज मेरा दिन है। मत बोलो, कई बार हम प्रार्थना करते हैं पास्टर जी आपको पता नहीं 40 साल, अरे मत बोलो कितने साल से है, क्या फर्क पड़ता है। मत परमेश्वर को बताओ कि उसको पता है। क्यों बता रहे हो 40 साल 10 साल? अरे बोलो आज मेरा चंगा होने का समय है। वो जो उस कुंड के पास वो व्यक्ति था, यीशु ने कहा तू चंगा होना चाहता है? कह रहा 38 साल से पड़ा हूं यहां। पूछा यीशु मसीह ने कितने साल से पढ़ा? चंगा होना चाहता है तो हो जा फिर चंगा। चंगा होना चाहते हो तो हो जाओ फिर चंगे। ये आपका समय है। आमीन, हालेलुया। तैयार हो जाओ अपनी चंगाई लेने के लिए। सुपरनैचुरल साइंस वंडर्स एंड मिरेकल्स होली स्पिरिट विल डू इन दिस प्लेस। अद्भुत चिन्ह चमत्कार चंगाई पवित्र आत्मा इस जगह में करेगा। आमीन। जितने लोग हमें मुंबई से देख रहे हैं, जितने लोग हमें दुबई से देख रहे हैं, ये आपका समय है। परमेश्वर वहां पे मौजूद है। आमीन। मगर मैं आपको बता रहा हूं कई बारी कैजुअल लोग ना उस चीज को मिस कर देते हैं जो हल्के में ग्रहण करते हैं। एक निर्णय लो इससे पहले जब हम प्रार्थना करें, एक निर्णय लो, एक निर्णय लो इस समय। बोलो आज मेरा दिन है प्रभु, कुछ हो जाए आज मेरा दिन है, आज मेरा दिन है। मैं अपनी चंगाई यहां से लेकर जा रहा हूं। इसी समय एक बहन है यहां पे, आपके ब्रेस्ट में गांठें हैं वो खुल रही हैं इस समय यीशु के नाम में। प्रभु ने चंगा करना शुरू कर दिया लोगों को। वो चल फिर रहा है आपके बीच में, वो चल फिर रहा है आपके बीच में, वो चल फिर रहा है आपके बीच में। हालेलुया। तैयार हो आप? तैयार हो आप? हालेलुया। मेरे पीछे बोलो परमेश्वर मैं तेरी उस आग को ग्रहण करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं तेरी पवित्र आत्मा की आग को ग्रहण करता हूं। मैं अपनी चंगाई को रिसीव करता हूं इस समय। मैं अपने छुटकारे को रिसीव करता हूं इस समय। अब मैं प्रार्थना करूंगा, आप मेरे साथ सहमति लो और अपना मुंह खोल के परमेश्वर की आराधना करो। तैयार हो आप लोग? प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं ये घोषणा करता हूं, हर एक गंदी आत्मा, हर एक बीमारी की आत्मा, हर एक दुष्ट आत्मा इन लोगों को छोड़कर इस समय जा रही है यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। बोलो हर एक अशुद्ध आत्मा यीशु के नाम में मुझे छोड़कर नहीं चली जा। इसी वक्त मैं पवित्र आत्मा के अभिषेक को ग्रहण करता हूं।